इरोडोव प्रॉब्लम नंबर 1.2। तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम काइनेमेटिक्स 1D एंड इट इज रिलेटेड टू मीन वेलोसिटी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि एक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सपोज इस डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं d, और ये पॉइंट A टू B डिस्टेंस ट्रेवल करता है कुछ इस तरह से, और इसमें बोला गया है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है विद वेलोसिटी v0। तो सपोज ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम A टू O, दैट इज d/2। तो d/2 वो ट्रेवल करता है विथ वेलोसिटी v0, और जो इसका रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस है दैट इज d/2 वो दो वेलोसिटी से कवर करता है, v1 से और v2 से, सच दैट v1 वेलोसिटी से चलता है वो आधे टाइम के लिए, और आधे टाइम के लिए वो v2 वेलोसिटी से चलता है। तो सपोज v1 से चला वो t/2 टाइम तक के लिए, और v2 से चला वो रिमेनिंग t/2 टाइम के लिए। ठीक है, सपोज A टू O चलने में उसका जो टोटल टाइम लगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं t1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। तो एक चीज है कि मीन वेलोसिटी, अगर मैं इरोडोव की बात करता हूं तो मीन वेलोसिटी से उसका मतलब है एवरेज स्पीड। अगर उसने स्पेसिफिकली कहीं पे बोला है एवरेज वेलोसिटी, तब तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे इरोडोव के केस में। अगर उसने मीन वेलोसिटी बोला है तो उससे उसका मतलब होता है एवरेज स्पीड। तो बेसिकली हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है दैट इज d, टोटल डिस्टेंस इज d, और टोटल टाइम इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो A टू O उसका टाइम इंटरवल इज t1, और O टू B उसका टोटल टाइम इंटरवल इज t/2 प्लस t/2 दैट इज t। तो टोटल टाइम इंटरवल इज t1 प्लस t/2 प्लस t/2 दैट इज t। तो हमें ये बेसिकली ये चीज निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पे t1 निकालना चाहें तो t1 इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो A टू O में डिस्टेंस इज d/2 अपॉन वेलोसिटी इज v0, ये d/2 अपॉन v0, ये टोटल t1 मुझे देगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है d/2v0। वहीं पे अगर मैं t निकालना चाहूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं t/2 को v1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस इस t/2 को v2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो मुझे टोटल डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ t/2 इंटू v1 प्लस t/2 इंटू v2 इज इक्वल टू d/2। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी था v1 और टाइम टेकन था t2, यहाँ से यहाँ तक t/2 सॉरी, और यहाँ से यहाँ तक का जो वेलोसिटी था दैट वाज v2 और टाइम टेकन वाज t/2। तो इस दोनों को अगर मैं एडअप कर देता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू d/2। तो यहाँ से मेरे पास में आ जाता है, अगर यहाँ से मैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ तो यहाँ से मैं v1 प्लस v2 इंटू t इज इक्वल टू d बोल सकता हूँ मैं, और इसलिए यहाँ से मैं t निकाल सकता हूँ, t इज इक्वल टू d अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ से मेरे पास t निकल चुका है और t1 निकल चुका है, t1 यहाँ से मेरे पास निकल चुका है और t यहाँ से निकल चुका है। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में एवरेज स्पीड वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ तो ये मेरे पास में आ जाता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ से d अपॉन t1 प्लस t में d अपॉन t1 की जगह में लिखता हूँ d/2v0 प्लस d अपॉन v1 प्लस v2। ये d कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है 2v0 इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v0। तो ये मेरे पास आ गया एवरेज स्पीड। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।